बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, जब से कोरोना की वबा पाकिस्तान में दाखिल हुई है 24 फरवरी 2020, उस वक्त से लेके आज तक पाकिस्तान में एक ही बहस जारी है कि आया मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए, जुज़वी लॉकडाउन होना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए। उस वक्त से लेके आज तक इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, आप लोगों के इल्म में है कि जब पूरा जो एक महीना था या 2 महीने, वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो रोज़ाना टीवी पे आते, कभी कौम से ख़िताब करते, कभी इंटरनेशनल कम्युनिटी से मुखातिब होते और कभी सहाफ़ियों के ग्रोह बुला के उनसे सवाल और जवाब की नशिस्त भी होती और पूरी जो सूरत हाल है एक पैनोरामिक स्केचिंग प्रेजेंटेशन उनके सामने रख देते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की उस वक्त से लेके आज तक जो ये मौक़िफ़ है कि अगर हम 20 करोड़ लोगों को घरों में बंद कर देंगे, 22 करोड़ लोगों को सॉरी, और उनके ज़रूरियात ज़िंदगी का कैसे इस तरह के जो हमारी रियासत है जो माशी तौर पे इस कदर मजबूत नहीं है, वो कैसे उनके बुनियादी इंसानी ज़रूरियात को पूरा कर सकती है। चुनाचे एक BBC की जो एक रिपोर्ट है जो मेरे सामने मौजूद है, उसमें आप देख लें, डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब जो हैं, जो जिनको मतलब अक्सर असद उमर साहब भी कोट करते रहते हैं, और वो लिखते हैं कि मौजूदा सूरत हाल की वजह से मुल्क में एक खौफनाक माशी मंजरनामा जन्म ले रहा है। उनके तज्ज़िये के मुताबिक अगर कोरोना वायरस के फैलाव के हालात मज़ीद ख़राब होते हैं, ठीक है, तो मोहतात अंदाज़े के मुताबिक 30 से 50 लाख अफराद का रोज़गार दाव पर लग सकता है। ये डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब कहते हैं। और आगे वो क्या लिखते हैं कि अगर जो लॉकडाउन की हिमायत में, मुकम्मल लॉकडाउन की हिमायत में जो दलाइल देते हैं, हफीज़ पाशा साहब लिखते हैं कि अगर लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ती है और इसे 3 महीने तक बढ़ाया गया तो ये 1 करोड़ अफराद की मुलाजमतों को ख़तरों से दो चार कर सकता है। डॉक्टर पाशा के मुताबिक कोरोना वायरस का पैदा करदा माशी बहरान मुल्क में बहुत सारे शोबों, खुसूसन 3 शोबों को बहुत बुरी तरह मुतासर कर सकता है, जिनमें बेरोज़गारी की शरह ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा BBC ने अपनी स्टोरी में एक और जो है माशी माहिरीन हैं उनके वो किए हैं, कुछ तासुरात शामिल किए हैं, ठीक है, और वो लिखते हैं कि कोरोना वायरस के पैदा करदा माशी बहरान पर ठीक है, तज्जियाती रिपोर्ट निशानदही करती है कि लॉकडाउन के तवील होने से, माशी सरगर्मी के ना होने या कम होने से 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद की मुलाजमतें ख़तरे में पड़ सकती हैं। और ये माशी माहिर कहते हैं कि उनकी तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक आलमी बैंक के आदाद व शुमार ये कहते हैं कि पाकिस्तान में सन 2019 में टोटल वर्क फोर्स जो है वो 7.5 करोड़ अफराद पे मुश्तमिल है। यानी कि भी ये एक आलमी बैंक की रिपोर्ट है कि 2019 में टोटल वर्क फोर्स पाकिस्तान में 7 करोड़ अफराद पे मुश्तमिल है, जिन्हें माहाना 8 अरब डॉलर के लगभग तनख्वाहों की मद में अदा किया जाता है, ठीक है। और वो कहते हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद की मुलाजमतों से हाथ धोने की सूरत में वो 1 अरब डॉलर की आमदनी से माहाना महरूम हो जाएंगे। यानी कि 1 अरब डॉलर जो माहाना है वो ऐसे अफराद जो उससे महरूम हो जाएंगे, और वो हुकूमत को फिर कंपनसेट करना पड़ेगा। और आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में हुकूमत इस कदर की अफोर्ड कर नहीं सकती इन माशी सूरत हाल में। अच्छा, उनका ये कहना है कि ये तखमीना जो है 8 अरब डॉलर का माहाना तनख्वाहों का और 1 अरब डॉलर अगर बेरोज़गारी की सूरत में होते हैं तो तनख्वाह के कम से कम सतह पर रखा गया है। यही वजह थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बड़े शदोमत के साथ हमेशा ये कहते रहे। और इसके अलावा नाज़रीन, मैं एक और स्टोरी भी पढ़ रहा था कि बांग्लादेश में तकरीबन 5000 एक्सपोर्ट्स के यूनिट्स हैं, 5000 एक्सपोर्ट्स के बड़े यूनिट्स मौजूद हैं जो 40 लाख लोगों को रोज़गार फराहम करते हैं। और BBC की स्टोरी के मुताबिक 40 लाख लोग, 80 लाख लोग जो है, 80 लाख लोग बांग्लादेश में जो हैं वो आज तक बेरोज़गार हो चुके हैं। इसके अलावा स्पेन और फ्रांस की जो सियाहत है वो अरबों डॉलर का नुकसान उनको सियाहत की मद में हुआ है, क्योंकि लोग वहाँ पे जा नहीं रहे। और पूरी दुनिया की मईशत को 2700 अरब डॉलर का आज तक नुकसान हो चुका है। और एक अंदाजे के मुताबिक 5 से 8 करोड़ लोग जो है वो इस कोरोना वायरस की वजह से बेरोज़गार हो सकते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल के पेश करने का मेरा मकसद और मतबा नज़र नाज़रीन ये था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इन मुश्किल हालात में कौम को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी फ़राहम की, एक बहुत बड़ा मौका फ़राहम किया। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बाल जो है वो
बाल वो अवाम के कोर्ट में फेंक दी, कौम के कोर्ट में फेंक दी, और बार बार वो अपील करते रहे, दर्जनों बार अपील करते रहे कि कौम मेरा साथ दे। ये होता है एक नेशनल बिल्डिंग का अमल, कि जब वज़ीर आज़म बार बार आपसे कहते हैं कि कौम जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, मुझे आप लोगों की मुश्किलात का एहसास है, ठीक है, और मुझे एहसास है कि बहुत दिहाड़ीदार और गरीब तबका पाकिस्तान में मौजूद है, इसलिए मैं मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगा रहा। आप जो ज़रूरियाती ज़िंदगी हैं वो रवा दवा रखें, लेकिन गैर ज़रूरी इख्तिलात से और गैर ज़रूरी मिलाप से आप लोग गुरेज करें और परहेज़ करें। लेकिन जो जब से रोज़ों के आखिरी दिन थे, उस वक्त से जब मनाज़िर हमारे सामने आते हैं, मैं इस्लामाबाद से आ रहा हूँ, मैं पिंडी के चक्कर लगा चुका हूँ, बाज़ारों के मुख्तलिफ जो बाज़ार हैं, जो राजा बाज़ार, बड़े बड़े कमर्शल वगैरह, तो वहाँ पर जो मैंने लोगों का हाल देखा, और इस कदर जमे गफ़ीर के मैं कहता हूँ कि शायद उन्होंने इस अपील का जो है वो उल्टा असर लिया है। और इसी तरह डेरा इस्माइल खान में अमूमन एक जनरली एक परसेप्शन है और एक राय कायम की गई है कि कोरोना वायरस तो गोया एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो वैसे एक हवा कड़ा कर दिया गया है। यहाँ पे मेरे लोगों से बात होती है और मैं इस पर कोशिश करूँगा कि 1-2 दिन में एक वीडियो आवाम के साथ रिकॉर्ड करके आप लोगों की खिदमत में पेश कर दूँ कि वो क्या कहते हैं। कंस्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो उन्होंने निट कर दी हैं, दे आर निटिंग कंस्पिरेसी थ्योरीज जो है वो कहते हैं कि जी बस वैसे ही ये एक हवा, एक ड्रामा है, कोई इसका वजूद नहीं है। तो दैट मीन्स कि वज़ीर आज़म साहब बावजूद इसके कि हमारा एहसास करते हुए कि गरीब तबका इससे मुतासर ना हो, वो बार बार आपसे अपील कर रहे हैं, और कौम जो है वो बार बार मेरा जितना ख्याल है कि अपने गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल से उन्हें मायूस कर रही है। इसलिए आप देखें कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का एक बयान सामने आता है कि कौम ने अगर सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल ना किया और हुकूमती अपीलों पे अमल ना किया तो पाकिस्तान में अल्फाज उनके हैं कि बड़ा सानहा रोनुमा हो सकता है। अवाम SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रही तो फिर लॉकडाउन पे गौर कर सकते हैं और सख्त लॉकडाउन लगाएंगे। इसके अलावा अजमल खान वज़ीर का भी एक बयान आता है जो KP के मेरे ख्याल में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर या कोई इस तरह वज़ीर आला के हैं, तो वो कहते हैं कि लॉकडाउन में नरमी भी हमने अवामी मफाद में की, सख्ती भी अवामी मफाद में की। तो गोया हुकूमत चाहती है कि मईशत का पहिया भी चले, वो भी चले, लेकिन आज हालात ये हैं कि ज़्यादा इख्तिलात की वजह से और गैर ज़रूरी बिल्कुल इकट्ठ की वजह से जो है 57,000 से केसेस की मिकदार और तादाद जो है वो बढ़ चुकी है। नाजरीन, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने, जैसे कि मैंने हमेशा कहा कि एक नेशन बिल्डिंग के जो एक फ़लसफ़ा है, जो एक नज़रिया है, जो एक इक़दाम है, उसकी शुरुआत की, टाइगर फोर्स की बात की, गो ये एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, लेकिन मैं एक फ़लसफ़े, एक नज़रिए की और एक इक़दाम की बात कर रहा हूँ कि आप आएँ और हुकूमत का साथ दें, मेरा साथ दें। इस क्राइसिस में हमने मिल के कलेक्टिव एफर्ट्स के ज़रिए बाहर निकलना है, ठीक है। लेकिन कौम वैसे तो इमरान खान साहब को पसंद करती है और उनकी बहुत तारीफ़ करती है कि वो वाहिद ईमानदार लीडर हैं और उन पर करप्शन के कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन उनकी जो इस अपील है उन पर उन्होंने अमल, मेरे ख़्याल से, मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि उन्होंने नहीं किया। और एक दफ़ा फिर हुकूमत गौर कर रही है कि मज़ीद सख्त तरीन लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि 57,000 से अगर फिगर्स क्रॉस कर गई है और अगर ये 1 लाख से अबाव कर जाती है तो आप लोगों के इल्म है कि पाकिस्तान का जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। इतने जो हम ज़ाहिर है हमने गुज़श्ता 30-40 सालों में, बल्कि 70 ईयर्स में वो हेल्थ स्ट्रक्चर पे इस कदर तवज्जो नहीं दी, ठीक है। और हुकूमत अगर जितने भी हंगामी हालात कर ले तो एक डेकोरम होता है, एक नॉर्म्स होते हैं। पूरी दुनिया में ये वबा है, जितनी भी कोशिश कर ले इंटरनेशनल मार्केट से वो इतने हज़ारों वेंटिलेटर्स एकदम से मंगवा भी नहीं सकते, उसमें सालों का अरसा दरकार होता है। तो मेरी भी इस वीडियो के ज़रिए आवाम से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि अब तो चले ईद गुज़र गई है, वैसे ईद की हमने बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी तौर पे शॉपिंग की है। अगर ईद के कपड़े लेने भी थे तो घर का एक फ़र्द जाके वहाँ पे ईद के कपड़े ले सकता है, सारे बच्चों को साथ ले जाने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। लेकिन नहीं, वो एक नॉर्मल रूटीन पे गैर इज़्तिरारी हालात में भी हमने वही रवैया इख्तियार किया जो इख्तियारी हालात में इख्तियार किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो मेरे ज़राए हैं उसके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी जो मुशीर हैं, जो वज़ीर हैं, वो उनको मशवरा दे रहे हैं कि सर हालात ख़राब हो रहे हैं। तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। वक्त और हालात के मुताबिक स्ट्रेटजीज़ तब्दील होती रहती है।
तो अगर इस दफ़ा लॉकडाउन लग जाता है तो ज़ाहिर है ये मुल्क का बहुत बड़ा मुआशी नुकसान होगा और आवाम का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अभी भी अगर कौम जो है वो जो नॉर्म्स हैं, जो SOPs हैं, अगर उस पर अमल करना शुरू कर दे तो यकीनन इस चैलेंज का मुकाबला इंतहाई नज़म ज़ब्त के साथ और हिकमत अमली के साथ जो है वो किया जा सकता है। नाज़रीन, आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। इस मौजूद पर मज़ीद आपसे बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब काम नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।